नमस्ते साथियों। आखिरकार आंदोलन का जो परिणाम था वो सकारात्मक रूप से निकला और जो राजस्थान के विद्यार्थियों के हितों में जो बात रखी गई थी वो साकार हुई। कर्मचारी चयन बोर्ड और जो राजस्थान सरकार है उनको ये बात माननी पड़ी कि राजस्थान का जो वेटेज है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में वो बढ़ाना चाहिए और आखिरकार वही हुआ। और साथ में ही आज ही के दिन जब मतलब वीडियो तो आपको कल तक मिल जाएगा, लेकिन आज के दिन जो नया सिलेबस है वो जारी कर दिया गया। अच्छा खासा वेटेज रहा, 70 नंबर का तकरीबन राजस्थान अध्ययन इसमें जोड़ दिया गया, जो काफी प्लस पॉइंट भी है। अगर बाहरी राज्यों वाले बच्चे आते भी है तो भी एक तरीके से थोड़ा सा सुकून भरी राहत यहाँ पे दिखाई देती है। आंदोलनों का परिणाम तो हमेशा हमने देखा ही है, भले वो कृषि कानूनों में हो, चाहे हम आजादी के समय से देखें, तो आंदोलन का तो एक अलग प्रभाव रहता है और साकार रहता है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भी जो आंदोलन चल रहे हैं, मैं मेरी पूरी टीम आप सभी के साथ है, जब भी जरूरत पड़े, जहां भी जरूरत पड़े। और नॉर्मलाइजेशन की जो एक ये प्रक्रिया है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा पशु परिचर वाला परिणाम में कि हर बच्चे का उसमें या हर विद्यार्थी का उसमें सिलेक्शन हुआ है। और खैर सिलेक्शन की एक अलग बात है, लेकिन जो प्रथम पारी और छठी पारी थी उसमें कितना अंतर था वो उससे हम वाकिफ हैं। खैर नॉर्मलाइजेशन पे और बात करेंगे, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास जो आगे वाले 3-4 महीने हैं उसमें हम किस तरीके से अच्छी और बेटर तैयारी कर सकें। आपको विद्यार्थी ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो भर्ती परीक्षा है इसमें बहुत डीपली नहीं जाना है, सरसरी निगाहों से आपको सारी चीजें देखनी है। सरसरी का है मतलब पढ़ना तो अच्छे खासे से है, लेकिन हाँ आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है। चलिए शुरू करते हैं और हम एक एक स्ट्रेटेजी को इसमें समझते हैं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और कौन कौन सी पुस्तकों को प्रेफर करना चाहिए, कितनी पुस्तकों से आपका काम हो जाएगा, उसके बारे में हम देखते हैं। पहले सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में साथियों सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी जो है वो 20 नंबर की है, अंग्रेजी कम कर दी गई है, 15 नंबर की है। वहीं राजस्थान का सामान्य ज्ञान 70 नंबर का है और गणित जो है वो 15 नंबर की है, यानी कि 120 नंबर का आपका सारा ये मैटर है। वहीं पर जो टोटल मार्क्स है वो है 200 और क्वेश्चन आएंगे वो 120, यानी कि हम डिवाइड करें तो एक जो क्वेश्चन है वो 0.6 नंबर का आपके यहाँ पे हो रहा है। वहीं पर 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा पेपर करने का और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ध्यान रखने की बात है 1/3, यानी कि 1/3 आपके माइनस मार्किंग यहाँ रहेगी। राजस्थान का भूगोल जो है वो 20 नंबर का है, इसमें इतिहास कला संस्कृति 20 नंबर की है। वहीं भारतीय संविधान एक, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। और एवं राजस्थान राज्य और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और साथ में ही जो सामान्य विज्ञान है वह, और समसामयिकी भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में यहाँ पे बातें की गई है ना। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे आईसीटी जोड़ी गई है और सामान्य गणित जो है उसमें रखी गई है, यानी कि ये सामान्य गणित के 15 नंबर की हो गई। बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर का है, वहीं पर जो करंट अफेयर्स है वो 10 नंबर का और सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, और भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंडियन और ये दोनों ये है 10 नंबर की। चलिए देखते हैं क्या क्या अब आपको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको इसकी जो तैयारी है वो करनी है, उसके बारे में हम बहुत सटीक और बहुत सही तरीके से अब हम बात करते हैं। देखिए सामान्य हिंदी की बात मैं हर कक्षा में अपने कहता हूं कि सामान्य हिंदी आपको अगर पढ़नी है और बढ़िया करनी है तो आपको जैसे कि अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्द ये सब उसमें है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज देखते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव और संधि ये सब उपसर्ग पर्यायवाची विलोम शब्द ये सभी है, लेकिन इसमें अतिरिक्त क्या है कि भाई मुहावरा लोकोक्ति अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली, और उसके बाद में समानार्थी शब्द कार्यालय पत्र संबंधित ज्ञान यथा कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र, ये जो है हर परीक्षा में नहीं आते लेकिन इस परीक्षा में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आपको विद्यार्थी कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी की जो बुक है
एनसीईआरटी की जो बुक है, आप अभी जो हाल फिलहाल चल रही है 9 टू ये 10th वाली, 9 टू 12th वाली, तो ये वाली एक पढ़नी है। और उसके साथ में ही आप एक पुस्तक में, जैसे कि ये हर बार अपनी कक्षा में कहता हूँ कि सोहनदास चारण वाली जो पुस्तक है, सोहनदास चारण वाली, इसका कोई तोड़ नहीं है, वो आप पढ़ सकते हैं। और आप अगर पहले से हिंदी पढ़ रहे हैं, जानते हैं, तो आप जो बुक आपके पास है मैं वो प्रेफर करूंगा। अगर आप बाकी पढ़ना चाहें तो ये दोनों बुक सफिशिएंट है, आप ये दोनों बुक ले सकते हैं। वहीं पर देखिए राजस्थान का भूगोल, और इसकी बात करें तो मेरे अनुसार आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, सबसे पहले तो एक बार आप 6 टू 10th की जो राजस्थान अध्ययन की किताब चलती है, राजस्थान अध्ययन की जो किताब चलती है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। राजस्थान अध्ययन में, क्योंकि ये 6 टू 6, 7, 8 वाली जो बुक है उसमें ज्योग्राफी अच्छे से दे रखी है, समझा रखी है। हालांकि वो पुरानी पद्धति पे है, यानी कि 41 जिलों के आधार पर है, लेकिन हाँ अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में 10th और जो 9th और 10th वाली है उस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन भूगोल की एक तो आपको ये कार्य करना है, बहुत छोटी छोटी सी किताबें हैं, एक एक दिन लगता है, मतलब एक दिन 6ठी क्लास, एक दिन 7वीं क्लास, एक दिन 8वीं क्लास, 3 दिन में आपकी 3 बुक हो रही है, तो ये इस तरीके से जाना। उसके साथ में ही साथियों आप एक बहुत बेसिक सा काम करें, एक मैं कहूंगा कि आप कोई ना कोई गाइड ले लें भूगोल के लिए, और अगर गाइड नहीं ले तो अभी 41 जिलों के अनुसार, 41 जिलों के अनुसार अगर कोई पुस्तक मार्केट में अभी आई हो भूगोल को लेकर, ठीक है, भले वो होशियार सिंह की हो या चाहे किसी भी की हो, क्योंकि तो ये गाइडें आपस में कॉपी पेस्ट होती है, विशेष कुछ नहीं होता है, बस जो प्रेजेंट का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो कोई भी एक भूगोल की आप गाइड ले लें, खाली जिसमें सिर्फ भूगोल ही हो और कुछ नहीं हो, सिर्फ भूगोल ही हो, उस तरीके की आप पुस्तक ले लेना है, ठीक है। तो ये आप भले होशियार सिंह की ले सकते हैं, क्योंकि वो पुस्तक काफी अच्छी है, मैंने काफी बार पढ़ भी रखी है वो, तो एक वो बढ़िया पुस्तक है। और आप अगर पूरी एक गाइड है आपके पास तो आप खाली भूगोल देखें उसमें से और कुछ नहीं देखें, ठीक है। एक गाइड आपके पास होनी चाहिए, वो गाइड क्या काम करती है कि आप ये जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन बहुत बढ़िया दे रखा है। 9th क्लास की 10th क्लास की आगे बात करते हैं, एकीकरण भी बहुत बढ़िया है, भाषा, साहित्य, वास्तुकला, जीवन, सब कुछ आ जाएगा इसमें। आप देखिए 6 टू 10th की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक पढ़ रहे हैं वो पढ़नी है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें इसमें से कवर हो जाएगी, यानी कि 100% इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और 9th और 10th की जो किताब है, 9th और 10th कौन सी, राजस्थान अध्ययन की, उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस राजस्थान इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ना कोई गाइड पढ़नी है, ना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। भूगोल के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूं कि एक गाइड लेनी है आपको, इतिहास के लिए कोई गाइड नहीं लेनी है। 9th और 10th की किताब आप पढ़े, वो भी एनसीईआरटी वाली 9th और 10th की जो अभी हाल फिलहाल चल रही है। उसके साथ में 6, 7 जो 8 की जो किताबें हैं वो आप बेस्ट बुक बना के रखें, यानी कि उसमें से बहुत सारी चीजें आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि 41 जिलों के अनुसार है। तो आप वैसे अगर भूगोल पढ़ रहे हैं किसी और पुस्तक में से यानी गाइड में से, तो आपको ये 6, 7, 8 की चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये साथ में इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐतिहासिक घटना, साहित्यिक बोली, सांस्कृतिक, वास्तुकला, अब ये वास्तुकला का टॉपिक ही एक ले लेते हैं ना। अब वास्तुकला में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, तो ये 7th या 8th एक ऐसी बुक है जिसमें सारी चीजें दे रखी है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। लोक देवता, लोक साहित्य, ये सभी आपके 9th क्लास की 10th क्लास की पुस्तकों में बहुत बढ़िया से दे रखा है। एकीकरण और जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, 1857 की घटनाएं हैं, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं है जो इतना अच्छे से लिख रखा हो 9th क्लास में जिस प्रकार से लिखा हुआ है। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आपके पास 3 बुक हो गई, एक हिंदी की, एक राजस्थान अध्ययन की हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे वाला पोर्शंस देखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान राजस्थान में अब ये देखिए क्या है कि भारतीय संविधान आधारभूत लक्षण, अब इसमें से भारतीय संविधान का पोर्शंस यही दे रखा है, संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, फिर आ जाता है राजस्थान राज्य शासन, राजनीतिक स्वरूप, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासन, मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। तो देखिए आपको जो संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण है ये आपको पढ़ना है 11th क्लास की पुस्तक से। 11th क्लास की जो पुस्तक है एनसीईआरटी वाली, इसमें से आपको ये पोर्शंस पढ़ना है।
और इस सब के लिए मैं कहूंगा आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बेटर होगा कोई भी एक गाइड ले लें और उस गाइड में से आप पढ़ लें, और साथ में ही प्लस आप क्या करें कि जो एमसीक्यू है यानी क्वेश्चन पेपर है, पूर्व प्रश्न उत्तर, ठीक है, पूर्व प्रश्नोत्तर। देखिए ये भर्ती ऐसी है जिसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक गाइड से काम हो जाएगा। आपको एक गाइड ये लेनी है और एक गाइड वो। राजस्थान अध्ययन की गाइड की बात करें तो चाहे आप मानचित्रावली पढ़े तो भी सफिशिएंट होगा, और उसके साथ में अगर आप होशियार सिंह की पढ़ते हैं तो भी बहुत बढ़िया होगी, और आपके पास अगर पहले से कोई नोट्स वगैरह है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लेकिन आपको इसके साथ में पूर्व प्रश्न उत्तर भी रखने हैं, पूर्व परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न रखने हैं, और बहुत सारी दिशा की पब्लिकेशन की मिलती है, उसके साथ में होशियार सिंह की भी मिलती है, और आपको बहुत सारी पूर्व बाजार में मिल जाएगी। तो अलग अलग पोर्शन जो होता है वो सोल्व कराए। तो ये सारा पोर्शन पढ़ के उसके बाद में हम आगे बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान की जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ हर परीक्षा के लिए सफिशिएंट होता है। अब आपके जिस प्रकार के ये दे रखे हैं ना पोर्शंस, तो ये क्या कर रखा है साथियों, आपकी जो 6 to 10 की किताबें हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की 6 to 10 की किताबें हैं, उसमें से आपको टॉपिक छांटना है, टॉपिक देखने हैं कौन कौन से हैं, और मुश्किल से इन सभी किताबों सारी की सारी किताबें नहीं पढ़नी है, इसमें जो टॉपिक है मुश्किल से आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप ये करना चाहें कि सिर्फ अब लगता है आपको कि इतनी पुस्तकें मैं कैसे कैरी करूं, तो आपको उन पुस्तकों के उन लेसन के आप पीडीएफ निकलवा दें या फोटोकॉपी करवा दें, तो आपके पास एक साइंस का एक अलग से सेट हो जाएगा सिर्फ इसके लिए, ठीक है। तो ये काम कर ले, ये आपको एनसीईआरटी में पूरा मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है वो बहुत बढ़िया है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्ययन समाचार बोर्ड जो पेपर बनाएगा वो उनके पास बेस बुक ही रहती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की। तो वही अब बात रहती है कि भारत और राजस्थान के जो 10 प्रश्न आएंगे, 5-5 दोनों में लिखे हुए हैं, समसामयिक की घटना है। तो अब देखिए इसके लिए मैं आपको 2 पुस्तकें सजेस्ट करूंगा। एक तो आती है भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी आती है। उसके बाद में आपके एक ले लें आप मुमल, ठीक है। तो अब जैसे कि ये परीक्षा अभी है तो आप पिछले एक साल का आपके पास होना चाहिए करंट, पिछले 1 वर्ष का आप करंट कहीं से देख लें। मुमल में आपको पूरा राजस्थान का पोर्शन मिल जाएगा, और भारत का जो पोर्शन है वो क्रोनोलॉजी में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के लिए यदि बात करें तो आप 9th और 10th की बुक्स देख सकते हैं, 10th की बुक देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई 9th 10th की किताबों से काम नहीं हो रहा है, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, तो आप एक काम करें, इसके लिए कोई ना कोई गाइड ले लें, ठीक है। तो एक छोटी सी कोई गाइड होगी जिसमें से बेसिक कंप्यूटर का पोर्शन दिया होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का है, ठीक है, और ज्यादा उलझना नहीं है उसमें, क्योंकि 5 नंबर का पोर्शन ही है, आपको यही मेहनत किसी और में करनी है। अब देखिए अगर कंप्यूटर का आप कर सकते हैं तो ठीक है, 9th 10th में क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा तो मेरा प्रेफर है कि आप एक छोटी सी कोई गाइड ले लेना, या किसी न किसी गाइड के पीछे ही आती है आपके पास, आप तैयारी कर ही रहे हैं तो जैसे साइकोलॉजी वगैरह दूसरी बुक्स होगी उन्हीं के पीछे होगी कहीं ना कहीं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हम गणित के लिए क्या करें और किस तरीके से गणित में पढ़ें। तो गणित के लिए देखिए बहुत सिंपल है, महत्तम, समापवर्तन, लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएम, उसके बाद में औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय और कार्य, समय, चाल, दूरी और आंकड़ों और चित्रों का निरूपण। ये आपको एकमात्र पुस्तक को प्रेफर करना है और वो पुस्तक है मथुरिया, ठीक है। बहुत शानदार किताब है और हर बार प्रश्न इसमें से बैठता है, और मथुरिया में से ही मोस्ट ऑफ जो है प्रश्न बनाने वाले हैं तो वो सभी इसी में से प्रेफर करते हैं, ठीक है। जो लेवल है मथुरिया का सफिशिएंट है, और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल में इसमें दे रखा है तो सफिशिएंट है आप मथुरिया का। और अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो ये जो गणित वाला पोर्शन है ये मैं भी करा सकता हूँ, और ये जो सारी चीजें हैं बड़ी शॉर्ट तरीके से हम इस पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही गणित की बात। तो गणित में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आराम से 15 में से 15, क्योंकि बहुत सरल टॉपिक्स है इसमें, ठीक है, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। और अगर आप कहेंगे कमेंट में तो ये सारे टॉपिक्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा, टॉक एंड टीच पे, ना, टीच एंड टॉक पे। तो ये सारी मथुरिया की बात हो गई
कि गणित में आपको मथुरा को प्रेफर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बस हो गया। तो अब आपके पास पुस्तक कितनी हो गई, देखिए एक गणित की हो गई, एक कंप्यूटर की 2, मुमल और ये 3 और 4, और इसमें से आप देखेंगे तो छोटे से मतलब 15 पेज के आपको 5 नंबर ही खोले नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पोर्शन बहुत अच्छा है और बहुत सरल है, तो आप सामान्य विज्ञान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप कर ले। मैं तो एक छोटी सी बुकलेट आपकी होगी 6 और 1 7, और जैसे कि राजस्थान दिन 8 और ये 9 10 और 11। ठीक है, तो ये आपके पास 11 बुक है, और 11 बुक भी कहने मात्र की है, लेकिन आप जो गाइड लाएंगे बाजार से इतनी मोटी, उतनी मोटी भी किताब नहीं होगी, और बहुत सटीक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको, इसी को फॉलो करना है। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप साथियों जितने एमसीक्यू हो वो निकालो। अगर आप दिन भर में 50 एमसीक्यू निकालते हो, है ना, 50 एमसीक्यू तो आप निकालो, यानी कि आप प्रश्न करिए, कोई भी बुक की ले लीजिए, प्रश्न है कीजिए उसके, और कम से कम 50 प्रश्न लीजिए। मैं आपको एक डेमो के लिए 1-2 पुस्तकें बता देता हूं, है ना। होशियार सिंह की 40-50 करके एक पुस्तक आती है राजस्थान एमसीक्यू के लिए। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है, काफी बड़ी है, और आप ये प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रीट का पिछली बार का पेपर बैठा था इसमें। दिशा पब्लिकेशन की इस तरीके की किताबें आती है, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 40-50 जो होशियार सिंह की आती है वो भी काफी बढ़िया किताबें हैं। तो एमसीक्यू जितने हो सके उतनी ज्यादा आप एमसीक्यू करिए। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी इसकी। हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी की बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफी बड़े पद हैं, एक सुनहरा अवसर है, नौकरी होती है आज के समय में, चाहे कोई सी भी हो, और बढ़िया नौकरी है, सैलरी भी काफी अच्छी है। तो ये स्ट्रेटेजी थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कह सकता हूं मैं, करना आपके हाथ में है। मिलते हैं बेहतरीन और इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, और गणित और कुछ पोर्शंस देखेंगे। अगर ज्यादा बच्चों के आएंगे रिप्लाई तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें गणित वगैरह मैं करवा दूं इस पर। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इसी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।